जन्मदिन से पहले सालासर में वसुंधरा राजे का शानदार जश्न यादगार रह गया और शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गईं। जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, फिर चाहे सालासर धाम को भव्य बनाने की बात हो कर लें। और भाइयों, मेरी एक इच्छा है, कहो तो मैं बताऊं, तो मेरी एक इच्छा है कि आगे चलकर जैसे अपन ने राजस्थान के अंदर बहुत भव्य मंदिर बनाए, मैं कहती हूं कि इस मंदिर को और भी भव्य बनाने का अपने को काम अपने हाथों में लेना चाहिए। सालासर का ये जो इलाका है उसको और ठीक करने का काम हम लोगों को अपने हाथ में लेना चाहिए। तैयार है वो? हाँ, आपको क्या चिंता करने की बात है, चिंता तो हमारे कंधे पर डाल दी। या फिर फाग महोत्सव में रंग जमाना हो। राजे ने अपने भाषण में एकजुटता का संदेश दिया। सालासर में बीजेपी के कई नेताओं की मौजूदगी रही। राजे ने अपने इस कार्यक्रम में इतनी भीड़ जुटाई कि नया नैरेटिव सेट किया। साथ ही राजे ने कहा कि विकास का मुकुट बांधेंगे। भाइयों, राजस्थान की ये जो भूमि है वो हमारी माँ है। इस माँ के माथे पर विकास का मुकुट बांधने के लिए हमारे बीच में कोई माई का लाल नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता और ना कोई इसको रोक सकता है। मैं संगठन के सिपाही के रूप में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में हमारी विचारधारा की मशाल को लेकर चल रही हूं और आपको साथ लेकर चला रही हूं। मैंने जो बालाजी की आस्था और आपके आशीर्वाद का जो दीप जलाया है वो किसी आंधी और तूफान से भाइयों मिट नहीं सकता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। राजे ने गहलोत पर हमला बोला। वसुंधरा राजे ने सालासर में सियासी शो के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन राजे ने अपने बयान और इन तस्वीरों से चुनाव से पहले सक्रिय होने के संकेत दिए। वसुंधरा राजे के कार्यक्रम में पार्टी के 12 सांसद, 52 विधायक और 118 पूर्व विधायक जुटे थे। बयान चुनावी साल में उन्होंने लगातार फील्ड में उतरना शुरू कर दिया है। पिछले 4 विधानसभा चुनाव में ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि राज्य चुनावी साल में मार्च और अप्रैल के आसपास लोगों से जुड़ना शुरू करती है और इस बार भी उन्होंने प्रदेश में कार्यकर्ताओं को पूरी तैयारियों में जुटे होने के संकेत दिए हैं। वसुंधरा राजे ने अपने इस बयानों में पार्टी में कई नेताओं के मन में डर पैदा कर दिया है। राज्य के शक्ति प्रदर्शन आला कमान ने भी देखा होगा। राज्य ने अपने शक्ति प्रदर्शन पार्टी से हटके किया और ये भी बता दिया कि पार्टी और राज्य के बीच कितनी दूरी है, लेकिन इस पर खाचरियावास ने चुटकी ली है। खाचरियावास ने बोला कि राज्य के जन्मदिन को बीजेपी वालों के पेट में दर्द क्यों है। खाचरियावास ने कहा कि राज्य तुम्हारे घर की माँ और बहन बेटी है, ऐसे में बीजेपी वालों को राज्य के खटकने पर खाचरियावास ने तंज कसा है। मुझे तो दुख इस बात का, बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठो। वसुंधरा जी का जन्मदिन है तो बीजेपी वालों के नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है ये बताओ। अब वो जन्म भी हो गया उनका, 2 बार मुख्यमंत्री बन गई, अब तो उम्र भी बहुत हो गई और वो केंद्रीय मंत्री भी रह ली। तो 4 तारीख को उन्होंने पहले कहा मेरा जन्मदिन मनाऊंगी सालासर में, उनके समर्थकों ने कहा। आप भी जाते, नहीं बधाई देनी है नहीं देते, लेकिन पापियों ये तो मत करो कि तुम्हारे घर की बहन, तुम्हारे घर की माँ, तुम्हारे घर की बेटी है वसुंधरा जी, वो तुम्हारे घर की माँ भी है, बीजेपी वालों के घर की बहन भी है, किसी की बेटी भी है।
उधर बात की जाए तो साल 2018 की हार के बाद वसुंधरा कमजोर पड़ी। बीजेपी ने अध्यक्ष बदल दिए और सतीश पूनिया को राजस्थान बीजेपी की कमान सौंपी गई। इसके बाद वसुंधरा न सिर्फ राजस्थान की सियासत में हाइशे पर चली गई, बल्कि शीर्ष नेतृत्व के रिश्तों में खटास बढ़ती चली गई। राज्य की पार्टी के कार्यकर्ताओं से दूरी हो या फिर पोस्टर से गायब होना हो, संगठन में नियुक्तियां हो या फिर बयानबाजी, इन तमाम मौक़ों पर उनके और सतीश पूनिया के बीच अबादत का दौर जारी रहा। लेकिन अब राज्य खुद को सक्रिय कर चुकी है और अपने शक्ति प्रदर्शन से राज्य ने सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि दोनों ही राज्य के धुर विरोधी कहे जाते हैं। क्योंकि राज्य की इस भीड़ में 40 से ज़्यादा विधायक मौजूद थे, 12 सांसदों की मौजूदगी थी, जिन्होंने बता दिया कि राजस्थान में राज्य एक बड़ा चेहरा है। लेकिन सीएम चेहरे के लिए राज्य का शक्ति प्रदर्शन कितना काफ़ी है, ये सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें बढ़ा सकता है।